आइसोलेशन वार्ड मारुति गार्डन व कन्या छात्रावास से 9 लोगों की सैंपलिंग के लिए उज्जैन भेजा गया था। उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनकी गुरुवार को उज्जैन से छुट्टी कर दी जाएगी। इसी के साथ मारुति गार्डन को आइसोलेशन वार्ड बनाकर रखे गए सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक होने के कारण गुरुवार को उनकी भी छुट्टी कर उन्हें होम क्वारंटाइन में तब तक रखा जाएगा जब तक कि नेगेटिव आई रिपोर्ट के परिजनों की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। उसी के साथ सील किया गया क्षेत्र भी खोल दिया जाएगा। नई दिल्ली क्षेत्र की 5 वर्षीय बालिका की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शाम को फिर प्रशासन उस समय हरकत में आ गया जब जिले से सूचना आई कि जबरन कॉलोनी निवासी चाहत शाह मकान नंबर 123 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पर प्रशासन ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। जो पता बताया गया था वहां पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। उस पर जो मोबाइल नंबर दिया गया था उस पर प्रशासन ने चर्चा की तो वो मोबाइल नंबर रीवा निवासी अमित सिंह का निकला। तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। यहाँ मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि उज्जैन में भी जबरन कॉलोनी है, शायद वहां का निवासी हो सकता है। लॉकडाउन के चलते मंदिरों में भक्तों का आना जाना बंद हो गया है। ऐसे में मंदिर में चढ़ावा नहीं आने से मंदिर के पुजारियों व कर्मकांड करने वाले पंडित जी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको राहत पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवसायी गुलजारी लाल त्रिवेदी ने स्वयं के खर्च पर लगभग 150 राशन किट तैयार की जो जरूरतमंदों के निवास स्थान पर पहुंचकर उपलब्ध कराई जाएगी। त्रिवेदी के अनुसार लगभग 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने अपना मोबाइल नंबर देकर जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास किया था। इसी के परिणाम स्वरूप 102 व्यक्तियों ने मोबाइल पर संपर्क कर परेशानी बताई और अब राशन सामग्री त्रिवेदी द्वारा उनके निवास पर पहुंचाई जा रही है। इसी पुनीत कार्य में त्रिवेदी के भाई सुनील त्रिवेदी भी साथ निभा रहे हैं। पिछली बार हमने सर्व ब्राह्मण समाज के जरूरतमंद परिवारों का पूरे नागदा में सर्वे किया था, जिसमें लगभग 80 परिवार जरूरतमंद परिवार निकलकर सामने आए थे और उनको हमने घर घर ये राशन की किट पहुंचाया था। और उसी समय मैंने आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर सबको दिया था और निवेदन किया था कि समाज के किसी भी परिवार के साथ कोई भी समस्या हो तो मुझे तुरंत किसी भी समय मेरे मोबाइल नंबर पे बात करें। उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आए और अभी तक आधे घंटे पहले तक हमारे पास 102 ऐसे परिवारों के नाम आए हैं जो वास्तव में काफ़ी परेशानी में हैं। और इसमें खासकर अभी जो नाम आए हैं उसमें जो मंदिर के पुजारी हैं और जो कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण परिवार हैं उनके नाम ज़्यादा हैं। चूँकि अभी इस लॉकडाउन के दौरान मंदिर भी लगभग बंद जैसे हैं, कोई भक्त वहाँ पहुँच नहीं रहे, तो उनको भी कोई चढ़ावा आदि की जो व्यवस्था होती थी वो भी नहीं हो पा रही। वहीं जो शुभ मुहूर्त में होने वाले कार्य, शादी विवाह कथा भागवत, वो भी सारे बंद हैं। तो हमारे कर्मकांड वाले परिवार भी काफ़ी परेशानी में ऐसा लग रहा था। तो चूंकि सर्व ब्राह्मण समाज एक परिवार है और परिवार में किसी भी भाई के ऊपर कोई भी समस्या होती है तो दूसरा भाई उसकी मदद करता है, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और इसीलिए हम लोग कोई सबके नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे। ये सभी किट हम लोग सबके घरों तक पहुंचाएंगे। इस दौरान कुछ परिवारों की कुछ छोटी मोटी अन्य समस्याएं थी, जैसे 5 लोगों को कुकिंग गैस की व्यवस्था हमने किया है और 2 परिवारों को कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, वो हमने किया है। और चूंकि समाज का कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस संकट की घड़ी में अकेला नहीं समझे, मुझसे आप कभी भी संपर्क करें। मैं 24 घंटा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोरोना अभी चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे परेशानी के समय में लॉकडाउन जैसी स्थिति जो बनी हुई है, इसकी वजह से हमारे काफ़ी लोग परेशानी में हैं। समाज के लोगों के जानकारी की परेशानी जानकारी हमारे साथियों को मिली। आदरणीय त्रिवेदी जी ने अपने पर्सनल खर्चे से उन सभी परिवारों की मदद करने की व्यवस्था की और पूरा सामान 1 महीने का किट के रूप में वो वितरित कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने 82 लोगों को दिया, 182 अभी तक हो गए और आज 102 लोगों को वो फिर किट दे रहे हैं। मैं भाई इस व्यवस्था के लिए सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आदरणीय त्रिवेदी जी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इस परेशानी के समय में समाज के लोगों की मदद करने की कोशिश की। और उन्होंने आगे भी ये कहा है कि ऐसी कोई परेशानी की बात अगर सामने आती है, कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क करता है, उनको पूरी व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ
और समाजजनों से आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी अपने समाज के गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज को ना बीपीएल में जगह है, ना कोई सरकारी व्यवस्था कोई उनको मिल पा रही है। ऐसे में यदि वो परेशानी उठाते हैं तो हम सबके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम सब लोग मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और आदरणीय त्रिवेदी जी ने पर्सनल अपने खर्चे से ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। मैं उनको पुनः साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। गुलजारी लाल त्रिवेदी जी ने बताया कि इसके पूर्व में भी लगभग 80 लोगों को, ज़रूरतमंद जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, उनको ये किट वितरित की गई थी। आवश्यकता और थी, इसलिए इन्होंने अपना नंबर वगैरह दिया था। अभी 102 लोगों के और ज़रूरतमंद लोगों के लिए किट तैयार की गई है, जो उनके घर पे जाके डिलीवरी मिलेगी। इसी और दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुई से लेके धागे तक का कोई भी समाज सेवा का जो काम कर रहा है वो बहुत सराहनीय है। और इसी उस कार्यक्रम में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारा सर्व ब्राह्मण समाज एक परिवार है और उनकी कठिनाइयों में धीरज धर्म नित्य नारी आपत्तिकाल परखिए चारी। इस आपातकाल में यदि उनका साथ नहीं दिया तो वो कोई समाज नहीं हुआ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए त्रिवेदी जी ने और दिव्या दिल बता करके और इस प्रकार का यानी खुला आमंत्रण दिया लोगों को, कोई भी कष्ट में हो मुझे सूचित करें। आराध्य देव परशुराम जी की जयंती है। सभी समाजजनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। और कोरोना महामारी के चलते हुए जो हमारे गुलजारी भैया ने जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, समाज के हित में खुला आमंत्रण दिया है कि आइए, मैं आपके सहयोग के लिए खड़ा हूँ। ऐसे में मैं उन्हें बहुत दिल से, हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि उनके समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर क्षेत्र के 12 उपार्जन केंद्रों पर सुबह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई दी। सैनिटाइजर के लिए उपार्जन केंद्र पर व्यवस्था की गई है। खरीदी शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना के साथ की गई। इस अवसर पर रुपेटा उपार्जन केंद्र पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि व जिला मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान राजस्व विभाग के आरआई, पटवारी व पुलिस आरक्षक मौजूद थे। आशुतोष पाटीदार, माता जी की वजह से मैं आया हूँ। बसंती बाई। कौन से गांव से आप? ग्राम रुपेटा। क्या लेके आया? गेहूँ। कितना लेके आया? 8.5 कुंटल है, 1 बीघे का आया था। हाँ। और आपको आइडिया कन्यागिरी गोस्वामी। कौन से गांव से आया? रुपेटा से। कहाँ पे आया आप? कितना गेहूँ लेके आया आप? 4.5। कितने बजे आए थे सुबह? 8 बजे। कनीराम। कौन से गांव से आया आप? निम्बोदिया क्लास में। क्या लेके आया आप? गेहूँ। कहाँ पे आया आप? यहाँ रुपेटा। कितना लेके आया आप गेहूँ? 8 कुंटल 85 किलो। कौन सा नंबर है आपका? सर, तीसरा नंबर। रुपेटा सोसाइटी आपके पास कोई फ़ोन वोन आया था माल के लेके नहीं आया था आपके पास? मैसेज भी आया सर और सूचना भी करी थी। फ़ोन भी आया था मेरे पास 2 बार। कब आया था? कल आया था। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिनांक 22 अप्रैल बुधवार से सेवा सहकार संस्था रुपेटा द्वारा गेहूं खरीदी का कार्य प्रारंभ किया गया है। पहला किसान हमारा बसंती बाई ईश्वरलाल रुपेटा के नाम से जो गेहूं लेके 8 कुंटल गेहूं लेके आए हैं। 2 मिनट रुकना भैया है। 8 कुंटल गेहूं लेके आए हैं। उनका गेहूं हम आपको लाइट में लाना है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता सम्माननीय राकेश यादव जी से आग्रह करना चाह रहा हूं कि वे इस विषय में अपना विषय। आज इस गेहूं खरीदी के इस केंद्र का श्री गणेश कर होते हुए आज विश्व की इस आपदा में किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि कोरोना महामारी
महामारी के दौरान 2 टीआई की शहादत के बाद शहर के कुछ स्थानीय युवाओं ने पुलिस फोर्स की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर केबिन बनाकर भेंट किया। आमिर कृषि यंत्र के संचालक चंबल मार्ग निवासी आमिर हुसैन के अनुसार सबसे कम लागत में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला सैनिटाइजर केबिन बुधवार को पिता नजीर हुसैन की स्मृति में स्थानीय पुलिस थाने को भेंट किया, जिसमें नायब तहसीलदार अनु जैन की भूमिका सराहनीय रही। हुसैन के अनुसार केबिन बनाने के लिए मटेरियल खरीदने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में नायब तहसीलदार ने सकारात्मक सहयोग किया। उनकी मदद से मात्र 2 दिन में 15,000 रुपए की लागत से अत्याधुनिक सैनिटाइजर केबिन तैयार किया गया। राजस्थानी ढाबा पे तहसीलदार ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन पहले आमिर कृषि यंत्र वालों ने मेरे से परमिशन ली कि मैडम हम दान करना चाह रहे हैं एक सैनिटाइजर मशीन बना के। इसमें हमारे और मित्र भी हैं। हाँ, इनके मित्र भी सब शामिल हैं। तो इनने फिर पार्ट्स के लिए परमिशन ली। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो पार्ट्स लगे मतलब ले लें आप दुकान से अंदर जाके। और 4 दिनों में इनने ये मशीन बनाई है। और चूँकि हॉस्पिटल में मशीन हो चुकी थी तो ये थाने में भी बहुत ज़रूरी रहती है। हम देख ही रहे हैं कि पुलिसकर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस थाने में ये मशीन रखवाना ठीक रहेगा। और इन्हें ऐसे ही मैंने आदेश किया, उस हिसाब से इन लोगों ने बिल्कुल टाइम पे आज सुबह ये मशीन इनकी तरफ से थाने को दी है। तो ये एक बहुत अच्छा काम है और बाकी लोगों को भी ऐसे काम करते रहना चाहिए। थैंक यू। हमारे आमिर भाई, जाकिर भाई, ये हमारे मोहल्ले के निवासी हैं और सभी ये मित्र लोग हैं। और इन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि सैनिटाइज मशीन दी, क्योंकि थाने के अंदर पुलिसकर्मी क्योंकि पूरे शहर के अंदर जब घूमते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा रहता है। और जब वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं थाने में पास में सोशल डिस्टेंस की भी दूरी होती है, क्योंकि कई बार काम करना पड़ता है। तो थाने के लोग सैनिटाइज रहें और अच्छी तरह से काम करें, इसलिए इन्होंने ये किए। और ये अच्छा एक तरह से काम है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के समाज सेवा के काम ये सब लोग मिलकर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्टी के श्री आमिर भाई, जाकिर भाई और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, शुभकामना, जिन्होंने इस प्रकार का प्रयोग किया कि मतलब हमारे नगर के अंदर भी सारे सुरक्षाकर्मी सुरक्षित रहें और अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम देते रहें। इसी बात को सोचते हुए इन्होंने जो सैनिटाइजर मशीन बनाई है, इसके लिए पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये मशीन अपने पुलिस प्रशासन के लिए बनाई है। ये लोग भी अपने लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये मशीन इनके लिए बनाई जाए सुरक्षा के लिए। और ये हमारे वालिद साहब के साले साहब के हिसाब से भी हमें यहाँ पे इनको गिफ्ट मिलती था। कल नगर पर अपने तहसीलदार मैडम ने बताया था कि आमिर कृषि यंत्र द्वारा एक सैनिटाइजर मशीन थाने के लिए दी जा रही है और उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा लगाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। जनता केमिकल के समीप नहर के आसपास रहने वाले विशेष व्यक्तियों को वार्ड के रहवासियों द्वारा 3 व 5 अप्रैल को 50 राशन किट का वितरण किया गया था, लेकिन लॉकडाउन लंबा चलने के कारण मध्यम परिवार के व्यक्तियों को परेशानी आने लगी। ऐसे में वार्ड के रहवासियों ने दोबारा 150 राशन किट वितरण करने का निर्णय लिया। ये बात पूर्व पार्षद विनीता कमल शर्मा ने उनके निवास स्थान पर कही। बाबा शाम के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए पूरे नगर पर, पूरे देश पर ये जो कोरोना महामारी का संकट आया है, बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि सबकी रक्षा करे। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि विकास कार्यों के माध्यम से हो, वार्ड की जनता की सेवा 5 साल हमने, चाहे लाइट से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे सड़कों से संबंधित हो, मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से हमने जितनी भी सेवाएं हमने करी, उनका कोई अंत भी नहीं है। और हम उसको और भी हम कटिबद्ध, हम वचनबद्ध हैं कि पूरी सेवा हम हमारे वार्ड के लिए लगातार करते रहेंगे। विकास कार्यों के माध्यम से हमने कब कब क्या क्या कार्य किए वो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम सजग रहते हुए हमने फेसबुक पे सभी हमारे कार्य हमने दर्शाने का 5 साल में प्रयास किया है, ताकि उससे चेतना भी बनी रहे। और अब विकास कार्यों से हटकर के जो आज ये महामारी का समय देश पर आया है, वार्ड पर आया है, तो वार्ड में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार हम हमारे भाइयों के साथ खड़े रहें। हमारे वार्ड में नहर किनारे अति विशेष आवश्यकतामंद लोग जो हैं, उनके लिए हमने 3 से 5 अप्रैल के आसपास में करीब 52 किट की व्यवस्था हमने
नहर और नहर से जुड़े हुए क्षेत्र से जो अति विशेष लोग हैं उनके लिए 52 किट की व्यवस्था 3 से 5 अप्रैल के बीच में हमने की थी। आज पुनः क्योंकि इतना लंबा समय जो हो चुका है, इसमें करीब करीब इस टाइप से स्थितियां निर्मित हो चुकी है कि कई मध्यम वर्गीय परिवार जो बोल नहीं सकते हैं, जो किसी को बता नहीं सकते हैं अपनी समस्या, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार भी समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास हुआ है, हमने हमारे सहयोगियों के माध्यम से भी हमने प्रयास किया है कि हम ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के साथ भी लगातार हम खड़े रहें। सोशल मीडिया में हमने आज तक किट देना या किसी को उसकी मजबूरी है बेचारे की कोई आवश्यकता के अनुसार ले रहा है, लेकिन हमने उसको मीडिया में या सोशल मीडिया या फेसबुक पर देना उचित नहीं समझा।